दोस्तों नमस्कार। भारतीय सेना में वैसे तो लाखों जवान हैं। ये जवान हमेशा अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ते रहते हैं। इन जवानों की बहादुरी पर जितने शब्द भी लिखे जाएं वो हमेशा ही कम हैं। भारतीय सेना के एक ऐसे ही जाबाज जवान का नाम हमेशा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है और आगे भी लिखा जाएगा। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे 67 के भारत चीन युद्ध में जिस तरह भारतीय जवानों ने अपनी शौर्यता का परिचय दिया वह अविस्मरणीय है। इस युद्ध के हीरो थे वीर जसवंत सिंह रावत। इनका जन्म 19 अगस्त 1941 को ग्राम बाड़ियों पट्टी खाटली ब्लॉक बीरूखाल जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। वे 17 वर्ष की उम्र में ही सेना में भर्ती होने के लिए चले गए थे, पर उस समय कम उम्र होने के कारण उन्हें सेना में भर्ती के लिए नहीं लिया गया। जैसे ही उनकी उम्र सेना में भर्ती लायक हुई, उन्हें भारतीय सेना में 4th गढ़वाल राइफल में राइफलमैन के रूप में लैंसडाउन में भर्ती कर लिया गया। 16 नवंबर 1960 के दिन उनकी सेना के प्रशिक्षण के समय ही चीन ने उत्तरी सीमा पर घुसपैठ शुरू कर दी थी और धीरे धीरे उत्तरी पूर्वी सीमा पर युद्ध शुरू कर दिया। 4th गढ़वाल राइफल को भी नेफा क्षेत्र में, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, चीनी आक्रमण का जवाब देने के लिए भेजा गया। उनकी पलटन को त्वांग वू नदी पर नूरनांग पुल की सुरक्षा हेतु लगाया गया। यह स्थान 14,000 फीट की ऊंचाई पर था। 17 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त आक्रमण शुरू कर दिया। उस समय भारतीय सेना किसी भी तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। चीनी सैनिक अधिक तादाद में थे। उनके पास एक LMG भी थी जिसे लेकर वे पुल के निकट तक आ गए। हताहत भारतीय जवानों सहित पुल पर भी LMG की वजह से खतरा बढ़ गया था। यह देखकर जसवंत सिंह रावत LMG को लूटने के उद्देश्य से आगे बढ़े। राइफलमैन गोपाल सिंह और लॉन्स नायक त्रिलोक सिंह के साथ जसवंत सिंह रेंगते हुए आगे बढ़ते हुए मशीन गन से 10-15 गज की दूरी पर ठहर गए। उन्होंने अचानक हथगोलों से हमला कर दिया और चीनी सैनिकों से मशीन गन छीन ली। चीनी सैनिकों से लड़ते हुए उनके साथी शहीद हो गए। उन्होंने रणनीति बदलते हुए अकेले दुश्मन को भ्रम में रखा कि भारतीय सेना की पूरी बटालियन उनसे लड़ रही है। उन्होंने अकेले नूरनांग की पोस्ट पर 72 घंटों तक 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वे अलग अलग जगहों पर राइफल तैनात कर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। यह 1962 की जंग का आखिरी दौर था। चीनी सेना हर मोर्चे पर हावी हो रही थी, लिहाजा भारतीय सेना ने नूरनांग में तैनात गढ़वाल यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुलाने का आदेश दे दिया। पूरी बटालियन लौट गई, लेकिन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई वापस नहीं लौटे। 72 घंटों तक चीनी सेना को यही समझ में नहीं आया था कि वे एक अकेले सैनिक से लड़ रहे हैं। उन्हें वहां रसद की आपूर्ति की जिम्मेदारी वहां की 2 बहनें शैला और नूरा ने उनकी पूरी की थी। उनकी शहादत को भी कम नहीं समझा जा सकता। जब उन्होंने समझ लिया कि अब वे अधिक समय तक चीनी सैनिकों से नहीं बच पाएंगे तो 17 नवंबर 1962 को जसवंत सिंह रावत ने खुद को गोली मारकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब चीनी सैनिकों ने देखा कि इस पोस्ट पर वे केवल एक ही सैनिक से लड़ रहे थे तो वे हैरान रह गए। चीनी सैनिक जसवंत सिंह रावत का सर कलम करके अपने कमांडर के पास ले गए। 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा के बाद चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की बहादुरी को देखते हुए न केवल उनका शीश वापस लौटाया बल्कि उनके सम्मान में एक कांसे की मूर्ति भी भेंट की। जहां पर जसवंत सिंह ने चीनी सैनिकों के दांत खट्टे किए थे वहां पर जसवंत सिंह रावत के नाम का एक मंदिर बनवाया है और चीनी कमांडर द्वारा भेंट की गई जसवंत सिंह की मूर्ति को वहां रखा गया है। यहाँ पर हर जवान ड्यूटी पर जाने से पहले उनको नमन करता है। अरुणाचल की सीमा पर बसे लोग आज भी मानते हैं कि वे सीमा की रक्षा कर रहे हैं और सीमा पर तैनात हैं। लोगों ने उनकी याद में जसवंत गढ़ का निर्माण किया है। इनके नाम से मानूरानांग में एक बहुत बड़ा स्मारक भी बनाया गया है। यहाँ पर उनकी हर चीज को संभाल कर रखा गया है। उनके कपड़ों पर आज भी रोज प्रेस की जाती है और बूटों पर प्रतिदिन पॉलिश भी की जाती है। भोजन की सबसे पहली थाली आज भी जसवंत सिंह रावत को ही परोसी जाती है। आज इस इलाके की पूरी देखरेख सिख रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के हाथ में है। मान्यता है कि आज भी ड्यूटी पर सोने वाले को जसवंत सिंह थप्पड़ मारकर जगाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं जसवंत सिंह की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। जसवंत सिंह रावत भारत के पहले ऐसे जवान हैं जिन्हें मरणोपरांत भी पदोन्नति दी जाती है और आज भी उनके परिवारजनों को उनकी सैलरी दी जाती है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत आज कैप्टन की पोस्ट पर हैं। हीरो ऑफ नेफा जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से प्रदान किया गया। सेना उनकी याद में हर वर्ष 17 नवंबर को नूरानांग दिवस मनाकर अमर शहीद को याद करती है।
नेफा की जनता आज भी जसवंत सिंह रावत को देवता के रूप में पूजती है। एक अकेला जवान 72 घंटे और 300 चीनी सैनिकों का सफाया, शायद ही ऐसी बहादुरी आज तक इतिहास में कोई कर पाया हो। नमन है भारत माँ की गोद में सोए इस अमर शहीद को। जय हिंद की सेना। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।